नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करेंगे जो अपार आईडी का निर्माण किया जा रहा है यूडाइस पोर्टल के माध्यम से, उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये कन्फ्यूज़न है कि उनका जो आधार वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, वो काम पूरा हो गया है, पर उनका फिर भी अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो अपार आईडी जनरेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका आधार वैलिडेशन पूर्ण होना चाहिए। पर यह ज़रूरी नहीं है कि यदि आपका आधार वैलिडेशन पूर्ण हुआ है तो आपका अपार आईडी जनरेट हो ही जाए। इसको इस प्रकार समझते हैं कि डाइस में जब हम स्टूडेंट का डेटा भरते हैं तो हमारे सामने दो फील्ड आती हैं। एक फील्ड आती है छात्र का नाम या विद्यार्थी का नाम, और दूसरा फील्ड आता है विद्यार्थी का नाम आधार के अनुसार, स्टूडेंट नेम एज़ पर आधार। तो यदि आपने स्टूडेंट का नाम एज़ पर आधार में वही भरा है जो आधार कार्ड में डला हुआ है, तो आपका जो वेरिफिकेशन है, विद्यार्थी का वैलिडेशन है, वो पूर्ण हो जाएगा। पर यदि आपका जो ऊपर आपने नाम भरा था विद्यार्थी का नाम, उसमें और आधार कार्ड के नाम में अंतर है, तो वैसी स्थिति में आपका वैलिडेशन तो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपने नेम एज़ पर आधार में सही भरा हुआ है और आधार कार्ड में भी वही नाम अंकित है। पर डाइस में जो स्टूडेंट नेम है वहाँ पे जो अंतर है, वो यदि वहाँ पे अंतर रहेगा तो आपका अपार आईडी जनरेट नहीं होगा, भले ही आपका वैलिडेशन पूर्ण हो चुका हो। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो एक्चुअल नेम है स्टूडेंट का और नेम एज़ पर आधार है वो, और आधार कार्ड में जो नाम है वो, तीनों एक जैसा ही होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी जो है उसका डेट ऑफ बर्थ भी आधार में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपका यूडाइस पोर्टल में डला हुआ है। और इसके अलावा लिंग में भी यदि चेंजेस हैं, डाइस के पोर्टल में कुछ गलत एंट्री हो गया है, मेल का फीमेल हो गया है, तो भी यदि आधार में आपका जो लिंक डला है वो डाइस के पोर्टल के लिंक से मैच करना चाहिए। इसके अलावा बहुत एक कॉमन समस्या जो लोग पूछते हैं कि क्या नाम बस सही रहने से हो जाएगा वैलिडेशन, या अपार आईडी जनरेट हो जाएगा नाम बस सही रहने से? सरनेम है और बाकी अन्य यदि मिडिल नेम है वो सब में चेंजेस है तो क्या अपार आईडी बन पाएगा? तो उनके लिए बता देता हूँ मैं कि अपार आईडी बनाने के लिए, जैसा कि डाइस के पोर्टल में नाम डला हुआ है, जैसे मेरा नाम स्वप्निल कुमार दुबे है, तो मेरा जो नेम एज़ पर आधार में भी स्वप्निल कुमार दुबे होना चाहिए। इसके अलावा जो मेरा आधार कार्ड है उसमें भी नाम स्वप्निल कुमार दुबे ही होना चाहिए। सपोज़ यदि डाइस में नाम डाला है स्वप्निल दुबे और नेम एज़ पर आधार में स्वप्निल कुमार दुबे डला हुआ है और आधार कार्ड में भी स्वप्निल कुमार दुबे डला हुआ है, तो मेरा वैलिडेशन पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि नेम एज़ पर आधार में कुमार बीच में लगा हुआ है और आधार कार्ड में भी कुमार बीच में लगा हुआ है। पर जब मेरा अपार आईडी जनरेट करने जाएंगे आप, तब अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो तीनों जो नाम है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काम का लगा होगा। और यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि अपार आईडी निर्माण को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि कुछ स्कूल्स के कॉल भी आ रहे हैं कि हमारे पास जो है आधार वैलिडेशन हो गया है पर अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है ना। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।